जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फटाफट आ जाओ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग पे जितने भी परीक्षाओं में आए हुए विगत पेपर के क्वेश्चन हैं, आज उनका हम विस्तार से देखेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 1, 4, 2 और 3। कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन से हैं देखो। 1 नंबर कि उत्तर पश्चिम में मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतमाला प्रदेश, तीसरा पूर्व मैदानी प्रदेश और 4 नंबर है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती प्रदेश में। तो कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के 3 प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान के 3 प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पठारी प्रदेश। उत्तर मैदान प्रदेश, अरावली पर्वत और दक्षिणी पठार, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हमारे 3 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ये पश्चिमी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पठार। अभी आपको ऊपर बताया था है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसकी व्याख्या। ये 3 बड़े भौतिक प्रदेश हैं जबकि पूर्व मैदान आकार में छोटा है। उत्तर पश्चिमीय मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। उत्तर पश्चिमीय मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। उत्तर पश्चिमी यानी ये भौतिक प्रदेश, इसका कौन सा भाग है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान, बनास नदी बेसिन, वागड़ प्रक्षेत्र और उपजाऊ मैदान। तो कौन सा भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, शुष्क पश्चिमी मैदान, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग है। देखो आगे। इस प्रदेश में थार मरुस्थल, रेत के टिब्बे और शुष्क मैदान शामिल हैं। इस मरुस्थल में थार मरुस्थल, रेत के टिब्बे और शुष्क मैदान शामिल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। मेवाड़ क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश में आता है? मेवाड़ क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश में आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, उपजाऊ मैदान भूमि। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मेवाड़ क्षेत्र आता है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी यानी इस प्रदेश में हमारा मेवाड़ प्रदेश आता है। देखो अगला क्वेश्चन। ये मालवा पठार का हिस्सा है जहाँ बिसलपुर बांध और मेवाड़ स्थित हैं। बिसलपुर बांध और मेवाड़, यहाँ पर और के आगे पहले बिसलपुर लगेगा। बिसलपुर बांध और मेवाड़ का हिस्सा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो 61% पर फैला हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? फटाफट देखो।
अरावली में राजस्थान के 13 ज़िले वही वर्तमान में आते हैं। कितने ज़िले? 13 ज़िले। और ये 9.1% भाग पर फैला हुआ भौतिक प्रदेश है। कितने? 9.1। यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? कितनी जनसंख्या निवास करती है? और ये पूर्व मैदानी प्रदेश हैं 23.3% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर 33% जनसंख्या निवास करती है। और अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। और एक कौन सा बचा हमारा? हाड़ौती प्रदेश यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका क्षेत्रफल कितना और जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो इसका क्षेत्रफल है 6.49%। और कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 भाग घेरा हुआ है। कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, गीरवा, सिरोही, गोगुंदा किस भौतिक विभाग में आते हैं? गीरवा, सिरोही और गोगुंदा किस भौतिक विभाग में आते हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। तो गीरवा, सिरोही और गोगुंदा कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं? तो ये हमारा आते हैं अरावली पर्वतमाला प्रदेश में। कौन से? अरावली पर्वतमाला प्रदेश में है। इसका विस्तार कितने प्रतिशत फैला हुआ है अरावली का? 9.1% में। और कितनी जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर? 10% जनसंख्या निवास करती है। औसतन ऊंचाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की? अरावली पर्वतमाला की औसतन ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अरावली के दक्षिणी पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। देखो अगला, कि राजस्थान के भौतिक विभाग अरावली पर्वतमाला प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? रेतीले टिब्बे, ऊंचाई 130 मीटर तक है, लावा, उपजाऊ मैदान। अभी आपको बताया था इसकी क्या है? औसत ऊंचाई कितनी है? 130। कितनी है? 130 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 130 मीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर, जबकि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर तक फैला हुआ है ऊंचा। तो आपको बताना है कि गुरु शिखर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में औसत वर्षा सबसे कम होती है? कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में औसत वर्षा सबसे कम होती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व मैदानी, दक्षिण पूर्वीय पठारी यानी हाड़ौती प्रदेश। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है औसतन? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि मरुस्थल क्षेत्र में हमारे औसतन वर्षा कम होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कि हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़, बांसवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 10 से 40 सेमी वर्षा होती है, जो राज्य में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 9, कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश में मुख्यतः मिट्टी का प्रकार है। दक्षिण पूर्वीय यानी हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बालुई मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी, लाल लेटेराइट, पीली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें हमारे काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी, जो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश यानी इस प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। देखो अगला क्वेश्चन, इस मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं या कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर की मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61.11, 40%, 23.3% और 6.49%। तो कितना है? तो अभी आपको ऊपर बताया कि 61.11। कितना है? 61.11 पर मरुस्थल फैला हुआ है राजस्थान में।
और आपको बताना कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, अभी आपको ऊपर बताया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रदेश क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है, जिसमें थार मरुस्थल भी शामिल है। अरावली पर्वतमाला प्रदेश में अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर औसतन, 1200 मीटर, 380 मीटर, 450 मीटर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में चंबल, पार्वती, काली सिंध नदियाँ बहती है? राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियाँ बहती है? पूर्व मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो चंबल, पार्वती और काली सिंध नदी कहाँ पे बहती है? तो ये हमारे दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती क्षेत्र में बहती हैं। कहाँ पे? हाड़ौती क्षेत्र में। देखो ये नदियाँ चंबल बेसिन का हिस्सा है और मालवा पठार से निकलती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता हैं: अधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान में अंतर, भारी हिमताप, नमी की अधिकता। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है। भारी वर्षा, अधिक वर्षा नहीं, यहाँ पर क्या होता है? निम्न वर्षा होती है। कितनी? 10 से 40 सेमी वर्षा, अभी आपको ऊपर बताया था। देखो अगला, दिन और रात में तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है। यहाँ गर्मियाँ 50 सेंटीग्रेड तक चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश में। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वन है? तो ये हमारे अरावली पर्वतमाला प्रदेश में सर्वाधिक वन है। देखो अरावली घने एवं वन और अभयारण्य के लिए स्थित है, जानी जाती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो राजस्थान के पूर्व मैदानी प्रदेश में मुख्यतः फसल कौन सी बोई जाती है? राजस्थान के पूर्व मैदानी प्रदेश में मुख्यतः कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा, गंवार, मूंग, गेहूँ, सरसों, जौ, मक्का, कपास, सोयाबीन, चावल, गन्ना और मटर। पूर्व भौतिक प्रदेश में कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूँ, सरसों और जौ। कौन सी? गेहूँ, सरसों और जौ पूर्व भौतिक प्रदेश में बोई जाती है। तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के कारण लंबी रब्बी की फसलें होती है। उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के कारण रब्बी की फसलें होती है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, धन्यवाद।